नमस्कार, मैं शिवांशु यादव। आप सभी लोग अमर स्तंभ के साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं आज एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूँ, जो कि एक संगठन को रन करते हैं। उनका नाम आलोक रतन जी है, जो कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखंड भारत सेना के जो अखंड भारत सेना इनका जो संगठन है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक राणा जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनका जो संगठन है, इन संगठन का क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं, ये संगठन क्या है, कब से स्टार्ट किया है, और इस संगठन के बारे में हम आलोक राणा जी से बात करना चाहेंगे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है संगठन के। तो हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो आपके सामने हमारे आलोक राणा जी मौजूद हैं। तो सर, ये बताइए कि जो आपका जो संगठन है, ये आपने कब से मतलब स्टार्ट किया, कब से इसका मतलब कि कब से आप रन कर रहे हैं, कितने साल, कितना टाइम हो गया है? देखिए, मैं आलोक राणा आपके अमर स्तंभ के माध्यम से सभी को जय श्री राम। लमसम 10 साल हो गए हमको ये संगठन चलाते हुए जी। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है बेरोजगारी और स्वास्थ्य पे, शिक्षा पर। और हमारा ये कट्टर हिंदूवादी संगठन है। हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। ये संगठन हमारा 22 राज्यों में लगभग रन कर रहा है। संगठन के द्वारा गरीब असहाय लोगों की मदद करना, जैसे आंखों का कैंप हर साल सर्दियों में हमारे संगठन के चलाए जाते हैं। गरीब लड़कियों की शादी कराई जाती है। कोई भी गरीब बच्चा है जो पढ़ने में असमर्थ है और पढ़ने में होशियार है, उसको हमारे संगठन की तरफ से शिक्षा भी मुहैया कराई जाती है। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको जो ये 22 राज्यों में आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये काम करने में मतलब कितना समय लग गया? आपके साथ पूरी टीम लगी होगी, टीम के साथ आप काम कर रहे होंगे। देखिए, संगठन का मैंने रजिस्ट्रेशन लमसम हुआ है 5 साल। ये संगठन जो है, ये इसकी नींव जो रखी आप ही ने रखी है, जी, फिर आपके? जी, मैंने ही नींव रखी है। जी, जी। इसके पहले मैं कई संगठनों में काम करता था। जैसे कि? राष्ट्रवादी युवा वाहिनी जी। और आपके हिंदू युवा वाहिनी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में भी काम करने का मौका मिला। इस तरीके से एक आपका विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस भी मैंने काम किया, बजरंग दल में भी मैंने काम किया। कई संगठनों में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि संगठन तो खुद आपको चला। आपको क्या लगा, ये जो आप इन संगठनों में काम करके आए हैं, तो आपको क्या लगा कि जो आप जो अपना जो कि खुद का आपको अपना संगठन तैयार करना पड़ा, आप उन संगठनों में रहकर भी मतलब कुछ अच्छा कर सकते थे, अच्छे लेवल पे जा सकते थे, अच्छा गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा कर सकते थे, जो आप अभी अपने संगठन में कर रहे हैं। तो आपको क्या मतलब ऐसा हुआ कि वहाँ पर ऐसी नहीं, मतलब कि मुझे अपना ये संगठन स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, ऐसा रहा कि जिस संगठनों में मैंने काम किया, जी। कभी कभार क्या होता था कि यदि कार्यकर्ता की कोई समस्या होती थी तो ऊंचे स्तर पर बैठे लोग उसका रिस्पांस नहीं देना, फोन ना उठाना। कार्यकर्ता आज कोई संगठन हो या पार्टी हो, उसकी नींव होता है। अगर कार्यकर्ता की मदद संगठन या पार्टी नहीं करती है तो कार्यकर्ता संगठन के साथ खड़ा नहीं है। ऐसा ही हमारे साथ होता रहा कि कई संगठनों में काम करने के बाद जो मेरे द्वारा टीम बनाई गई पूरे प्रदेश में, मैं राष्ट्रवादी युवा वाहिनी से प्रदेश संयोजक भी रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने पूरी टीम बनाई। तो आपका मतलब कि इस मतलब कि जो आप बोल रहे हैं, इसका कहने का मतलब यही हुआ ना कि जैसे कि जो जिन संगठनों में काम करके आए हैं पिछले संगठनों में, तो वो संगठन इतने अच्छे से काम नहीं, इतने ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि फील्ड के जो लोग हैं, जो उनकी सुनवाई ऊपर मतलब नहीं होती है। यही आप जी, इसी वजह से आपको अपना संगठन बिल्कुल चालू करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से मैं जमीनी स्तर पर मैंने काम किया, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में रहा। आरएसएस से मैंने आईटीसी ओटीसी दोनों कंप्लीट की हुई हैं, तो जमीन से जुड़ के मैंने काम किया है। कार्यकर्ता का दर्द मुझे मालूम है कि अगर कार्यकर्ता की कोई समस्या है, अगर उसका कोई सुनने वाला है तो उसके साथ वो रात दिन मेहनत करेगा। कोई भी संगठन किसी भी कार्यकर्ता को कुछ देता नहीं है, सिर्फ उसकी समस्या में खड़ा हो जाएगा। जो आपका संगठन है अखंड भारत सेना, इसमें कितने कार्यकर्ता लगभग जुड़े होंगे? आपको जानकारी होगी, और कितने सदस्य हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं जमीन पर रह के? देखिए, अगर ये अनुमान पूरा लगाया जाए तो हमारा जो संगठन 22 राज्यों में काम कर रहा है। कौन कौन से राज्य हैं आपके 22 राज्य? हमारे यूपी को जोड़ते हुए यूपी है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, झारखंड है, आपका गुजरात है, आपका दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। हम यहाँ से अंडमान निकोबार जम्मू कश्मीर तक भी हैं, लेकिन हमारा संगठन कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब। ये धीरे धीरे सबकी सफलता आप लोगों के साथ मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जो हर राज्य में संगठन की नींव रहेगी। सबसे पहले आपने स्टार्ट उत्तरी प्रदेश से, मतलब कि संगठन की नींव जो है उत्तरी प्रदेश से रखी थी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से मैंने नींव रखी है। उसका रजिस्ट्रेशन भी मैंने उत्तर प्रदेश से ही कराया है और उसके बाद मैं सारे राज्यों में अपना संगठन का रन कर रहा हूँ।
आज तक जो आप जिस उद्देश्य से आप काम करते आ रहे हैं, संगठन जिस उद्देश्य से आपने स्टार्ट किया है, उस उद्देश्य मतलब कि उसके हिसाब से आपने आज तक मतलब कितने स्टूडेंट, कितने छात्रों को कितने मतलब गरीब लोगों की सहायता की, आपको मतलब कि देखिए, क्या-क्या कराया है? जब से मैंने संगठन को रन किया है तो लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को मैंने शिक्षा मुहैया कराई। शिक्षा मुहैया कराई, जी। फ्री मुफ्त। जी, बिल्कुल। उनको फ्री मुफ्त में अच्छे स्कूलों में कराया, उसकी फंडिंग कहाँ से आपके कैसे हो रही है वो एक अलग बात है। जी, आपके मतलब कि आपके पर्सनल स्कूल है या फिर आप नहीं, करवाते हैं जाके? नहीं कराते हैं, जी। हमारा कोई पर्सनल व्यापार नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। ओके। लेकिन वही है कि बच्चा पढ़ने वाला हो, ब्रिलियंट हो और अगर वो पैसे के अभाव से नहीं पढ़ सकता है, तो उसको संगठन कहीं न कहीं से किसी भी तरीके से मदद करेगा, तो उसको शिक्षा में बाधा नहीं आएगी। शिक्षा को देखते हैं आप? बिल्कुल देखते स्वास्थ्य हैं। को? स्वास्थ्य को भी देखते हैं, गरीब लोगों का कोई भी इलाज में कोई समस्या है, जी। तो उसके लिए भी संगठन हर जगह तत्पर है। जैसे गौ तो सेवा के लिए भी हम लोग काम अब करते आपसे हम हैं। कुछ पूछना चाहते हैं जो आप जिन संगठनों में आज तक काम करते आए हैं, मतलब कि आप तो फिर आप जो संगठन में काम कर रहे हैं, इस जो समाज सेवा में देश हित के लिए आप काम करके आ रहे हैं, तो आप वो कितने साल हो गए देश हित के लिए काम करते हुए, समाज सेवा में जुड़े हुए? मतलब आपको भी 10 साल हुए अपना अपना स्वयं का जो है वो आप संगठन चला रहे हैं, लेकिन आपने जो देश सेवा मतलब कि देश हित के लिए काम करना चाहा, समाज के लिए काम करना चाहा, तो मतलब कितने दिन हो गए हैं, कितना समय हो गया आपको देखिए, करते हुए? ये लगभग 15 साल हो गए हैं। 15 साल से आप जुड़े हैं। मैं जब इंटर कर रहा था, तब मैंने आरएसएस से आईटीसी, ओटीसी की और आरएसएस में लाने वाले हमारे गुरु मधुसूदन मिश्रा जी रहे, जो इस समय शिव शक्ति अखाड़ा बना करके चला रहे हैं। उन्होंने मुझे आरएसएस में ले गए और आरएसएस में उनको आईटीसी, ओटीसी कराई। तब से मैं देशभक्ति के लिए काम कर रहा हूँ और समाज के लिए काम कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है जो आप संगठन छोड़ के आए हैं जिससे मतलब कि आपने जिसमें काम भी किया तो उन संगठनों में क्या-क्या बदलाव होने चाहिए? जैसे कि आप आपके हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से मतलब उसमें क्या-क्या बदलाव होने चाहिए? और आप उन मतलब कि जो आप छोड़ के आए हैं जिस वजह से, उनमें आप मतलब कि सुधार करके अपने संगठन में क्या अप्लाई करना चाहेंगे अच्छा कुछ लेकर? देखिए, हमारा तो मानना यही है कि कोई भी संगठन हो, संगठन को अपने कार्यकर्ता और अपने पदाधिकारी की गरिमा रखना चाहिए और उनके कोई भी सुख-दुःख का कार्य है, उसमें शामिल होना चाहिए। मैं अपने संगठन को एक परिवार के रूप में चला रहा हूँ। आज लगभग 60 से 70 हज़ार पदाधिकारी, सम्मानित कार्यकर्ता बंधु हमारे साथ जुड़े हैं। कोई भी हमारे संगठन में कोई अपने आप में ये नहीं समझता मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लेकिन जब मैं कोई भी कार्यकर्ता सम्मेलन करूँ या कार्यकर्ता मेरा मिलने आता है तो उस जगह पे बराबर का रहता है, कोई भेदभाव नहीं रहता है। हर संगठन को ये करना चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता ही संगठन हो या पार्टी हो उसकी नींव होता है। अगर कार्यकर्ता आपके साथ में ईमानदारी से जुड़ा है तो उच्च स्तर के पदाधिकारी हों, उनको कार्यकर्ता के साथ में ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, तभी उसको बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना आलोक जी राणा जी हैं, उनसे सुना कि उन्होंने बताया कि जो जो ये हैं, ये अपना जो संगठन इन्होंने बनाया था, उससे पहले ये काफ़ी 2, 3, 4 संगठनों में काम कर चुके हैं, लेकिन उसमें काफ़ी उन्होंने कमी देखी है, काफ़ी चीज़ों में कमी देखी, जैसे कि बताई नहीं कि मुँह से आलोक राणा जी के मुँह से आपने भी सुना कि वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर कुछ जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं, वो नीचे के कार्यकर्ता जो होते हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता होते हैं, उनके बातों को नहीं सुनते हैं, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा सुनवाई नहीं होती, सब अपना-अपना देखते हैं। इसीलिए माननीय जो ये हमारे आलोक राणा जी हैं, उन्होंने अपना संगठन चालू किया है, तो इनका उद्देश्य आप सभी लोग जान गए होंगे कि इनका उद्देश्य सीधा है कि जो ज़मीनी स्तर पर जो गरीब लोग हैं, गरीब महिलाएँ, गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन टैलेंट है उनमें और वो काफ़ी ब्रिलियंट भी हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते हैं सिर्फ़ पैसों की वजह से, तो आलोक जी अपने संगठन के द्वारा उन बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसा कि आपने सुना है 100 से ज़्यादा बच्चे ये पढ़ा चुके हैं। अपने जो संगठन के द्वारा इनके संगठन में 60 से 70 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, 22 राज्यों में इनका संगठन फैला हुआ है। तो अभी और बातचीत करेंगे आलोक राणा जी से। तो आलोक राणा जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप तो मतलब कि संगठन, आप जैसे लोग संगठन बना के तो देश का हित करना ही चाहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हमारे स्टेट की राज्य सरकार जो है हमारे, और जो हमारी केंद्र सरकार है, उसको क्या बदलाव करना चाहिए देश के लिए? और जैसा कि आप समझते हैं कि गरीब बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए क्या करना चाहिए? क्या कदम उठाने चाहिए इसे हमारी सरकार को? देखिए, सरकार को शिक्षा के स्तर पे बदलाव करना चाहिए। जिस तरीके से सभी लोग देख रहे हैं प्राइवेट विद्यालय बहुत खुलते चले जा रहे हैं, जिस पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए। प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाना चाहिए। तभी जो ये माध्यमिक विद्यालय जो चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसमें बच्चे जा सकते हैं, अच्छी शिक्षा सबको मिल सकती है। जिस तरीके से अगर प्राइवेट विद्यालय चलते रहेंगे तो पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं।
शिक्षा का समान स्तर रखना चाहिए। जो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी नेता है, कोई भी अधिकारी है, सबके बच्चे प्राइमरी जो स्कूल बने हुए हैं उसमें पढ़ना चाहिए, तभी शिक्षा का स्तर बराबर हो सकता है। जी, तो आप ये बताइए कि जो आपका ये संगठन है, अगर आपके संगठन के साथ कोई जुड़ना चाहे, आपके साथ जुड़ना चाहे, आपके साथ रहकर आपके संगठन के साथ रहकर समाज सेवा करना चाहे और देश के हित में काम करना चाहे, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? कैसे मिल सकता है? कैसे जुड़ सकता है आपके संगठन में? देखिए, हमारे संगठन के काफ़ी लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी भी हैं, आप उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। बाकी संगठन के द्वारा एक अपना जो ये प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उसमें संगठन के द्वारा एक टीम बनाकर चलाई गई है। जो भी सनातनी वहाँ जाता है दर्शन करने के लिए, कुंभ नहाने के लिए या स्नान करने के लिए, किसी भी प्रकार की अगर उसको समस्या आती है तो वो संपर्क कर सकता है। हमारा मोबाइल नंबर जो है 9628 093 218। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 9628 093 218। इस नंबर पर कॉल करके भी आप किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। दूसरी चीज़, कम कुंभ में अगर किसी को कोई भी समस्या आती है रहने की, खाने की, तो उसके लिए संगठन के कार्यकर्ता, सम्मानित पदाधिकारी तत्पर रहेंगे, सदैव रहेंगे। सब फ्री मुफ्त में खाना-पीना होगा। बिल्कुल मुफ्त जैसा में कि रहेगा। आपने अभी सुना आलोक राणा जी के मुख से आलोक राणा जी ने बताया कि अगर जो भी कुंभ में जाना चाहता है, बहुत महाकुंभ लगा हुआ है इलाहाबाद में, जो भी श्रद्धालु जाना चाहते हैं, जो भी सनातनी जाना चाहते हैं, जो भी लोग जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो राणा जी का जो आलोक राणा जी का जो वो है संगठन है, वो उस संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर लगे हुए हैं, लोगों की, श्रद्धालुओं की और सनातनियों की मदद कर रहे हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने नंबर भी अपना बताया, तो आप इनसे संपर्क करके महाकुंभ में जा सकते हैं और वहाँ पर जो भी जानकारियाँ ना हो तो इनकी जो संघ का जो संगठन है वो सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कराएगा। खाना समस्या कुछ भी नहीं होगी और जो हमारे संगठन के जो आलोक जी हैं, इन्होंने अभी बताया जैसा कि वहाँ पर सब मुफ्त में इनके जो कार्यकर्ता हैं वो सब कर रहे हैं। तो आलोक जी आपसे मैं ये क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि जो आप ये रन कर रहे हैं, पूरा संगठन है, इसका जो बजट होता है वो आपको मतलब कोई किसी ने आज तक आपको डोनेशन किया या डोनेशन करना चाहता है, मतलब कि आपका क्या रिएक्शन होता है? उस पे आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? जैसे कि अगर कोई डोनेशन करना चाहे तो आप उसको स्वीकारते हैं या फिर अपने हिसाब से देखते हैं, अपने स्तर से उसको? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं एक समाजसेवी हूँ, संगठन चला रहा हूँ, जी। फंड की आवश्यकता तो पड़ती ही है, जी, जी। क्योंकि कोई भी तो कितना कर जो सकता ये है। प्रेज़ेंट में सरकार हमारी है, क्या सरकार ने आपकी आज तक कोई मदद की संगठन चलाने में? या सरकार करती है कोई मदद या फिर सरकार ने आज तक कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे आपके संगठन को लाभ हुआ हो? नहीं जो काफ़ी सपोर्ट किया है? नहीं, सरकार से अभी तक हम लोगों को कोई भी डोनेशन नहीं मिला है और कोई भी सुविधाएँ नहीं मिली हैं। हम समाज सेवी जो संगठन चला रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना गुप्त दान दे करके समाज सेवा करना चाहते हैं। उनके पास समय नहीं है, पैसा है, समय नहीं है और समाज सेवा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ करके जो पैसा एकत्रित होता है, उससे हम समाज सेवा कर रहे हैं। जी, तो आप जो अभी चुनाव आने वाला है 27 में, तो आप अपने स्टेट में उत्तर प्रदेश में आप कैसा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? जैसे कि आपको, जैसे आप बोल रहे हैं, आप संगठन चला रहे हैं, तो आपका जो उद्देश्य है, मेन पर्पज़ है कि गरीबों को और गरीबों के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाना-लिखाना, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए, तो आप कैसा मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? आपकी नज़र में कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, जो ये सब कर सके? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी राजा हो, अगर वो जनता की समस्याओं का हल करता है तो उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। जनता की समस्याएँ तो यही है सबसे ज़्यादा कि स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य मतलब कि पूरे देश में या फिर देखा जाए या फिर उत्तर प्रदेश में देखा जाए या मध्य प्रदेश में, ज़्यादा किसी भी स्टेट में देखा जाए, तो स्वास्थ्य के लेकर सबसे बड़े मुद्दे यही हैं, स्वास्थ्य को लेकर और कृषि को लेकर और जो शिक्षा है, यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। अगर इसी पे सरकार काम करती है, तो मतलब वही बेहतर सबसे मुख्यमंत्री हो सकता है। देखिए, इस समय जो भी अपनी सरकार है वो भी इस पे काम कर रही है। जी, जी। जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं, आयुष्मान कार्ड हर गरीबों के लिए है, तो उससे भी स्वास्थ्य की स्थितियाँ सुधर रही हैं। लेकिन हमारा कहना यही होगा कि स्वास्थ्य कार्ड तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन गरीबों को स्वास्थ्य का लाभ मिले, जी। अस्पतालों में दवाइयाँ मिलें। बहुत से जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर स्वास्थ्य का लाभ तो मिल रहा है, दवाइयाँ बाहर के लिए लिखी जा रही हैं, तो उसका बेनिफिट गरीब को नहीं मिल पा रहा है। जबकि हमारे माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार इस पे काम कर रहे हैं। कोई भी शिकायत होती है तो उस पर वो जा करके अपना काम कर रहे हैं। उनका जो लक्ष्य है कि सभी को स्वास्थ्य मुहैया हो, निःशुल्क हो, जो सरकार दे रही है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे बीच जो थे अखंड भारत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक राणा जी से मैंने बातचीत की और उनसे इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि जैसा
जो मतलब कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्वास्थ्य जो कार्ड लागू किए जा रहे हैं, जो जारी किए जा रहे हैं, और उनको जो उनका जो लाभ है, सही लाभ है, वो जनता तक पहुँचे, उनका कहना है। तो ऐसा मतलब कि हमारे जो आलोक जी हैं, राणा जी हैं, ये संगठन चला रहे हैं। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप अगर इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर कुंभ जाना चाहते हैं, इनका मतलब कि जुड़ना चाहते हैं, तो इन्होंने प्रोसेस बता दी। आप कुंभ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर इनकी टीम जो है वो वर्क काम कर रही है, तो आप जा सकते हैं। तो अब हम इनसे विदा लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सनातनियों से आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुंभ में जाएं, शाही स्नान पर्व पर स्नान करें, और ये मौका बार बार नहीं आता है। अब तो आप सभी को कैसा लगा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आलोक राणा जी से मिलकर कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनका जो पर्पज है आप सभी लोग समझ गए होंगे। इनके संगठन का जो पर्पज है वो यही है कि लोगों के बीच जो सारी सुविधाएं पहुंचे, मदद पहुंचे। गरीब जो हैं, गरीब बच्चे हैं, और जो स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, उनके पास टैलेंट है, तो वो अपने मतलब किसी प्रकार से उनके शिक्षा में, किसी प्रकार के उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई बाधा ना आए। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आलोक जी हैं, इसी वजह से इन्होंने अपना संगठन बनाया है। कुछ कमियां दूर करना चाहते हैं, जैसे कि ये पीछे कुछ संगठनों में काम कर चुके हैं, उनकी कुछ कमियां दूर करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा इनसे मिलकर लगा। मैं शिवांशु यादव, हमारे स्तंभ के साथ कानपुर से। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, और इसी के साथ हमारे चैनल के साथ, हमारे जो चैनल है हमारे स्तंभ, उसके साथ जुड़े रहिए। आपको हर ऐसे